नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 जो सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर होना है उसके 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा कुछ वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी और आरबीएसई की पुस्तकें वहाँ से उठाए गए हैं। ये एक तरह से मान लीजिए आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा, उसमें भी हम 60 प्रश्न लेंगे, तो मिक्स प्रश्न आते जाएंगे। तो प्रश्न करें उससे पहले दोस्तों कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपका रिदम बन जाए। तो चलिए वन लाइनर फैक्ट है वो देखते हैं पहले। तो देखिए वन लाइनर फैक्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। आपसे पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 5 मार्च 2007 को की गई। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2009 में की गई। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? या आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो एक ही तिथि को मनाया जाता है 20 नवंबर। बाल अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर। अगला फैक्ट देखिए, गोवा ऐसा पहला राज्य था जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया। ये अच्छा प्रश्न है कि कौन सा राज्य था जिसमें पहली बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो गोवा में। इससे पहले ईवीएम का प्रयोग है वो 2004 के लोकसभा चुनाव थे उनमें हो चुका था। विधानसभा चुनाव आपसे पूछ ले तो गोवा के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। विधानसभा पूछे तो लोकसभा चुनाव में 2004 में। अगला देखिए, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। तो ये याद रखना, दंतीदुर्ग नाम का राष्ट्रकूट शासक था दंतीदुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों। तो दंतीदुर्ग नाम का शासक जिसका वंश था राष्ट्रकूट, इसने दोस्तों हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कुतुब मीनार का निर्माण 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आलवार संत थी आंडाल, इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। फिर देखिए सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने की थी। ये कश्मीर से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। तो शेख नूरुद्दीन वली। फिर देखिए बिजोलिया परगने में राव कृष्ण सिंह ने ये चंवरी कर लगाया था, 5 रुपये चंवरी कर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर है अर्जी नामक गीत की रचना माणिक्यलाल वर्मा ने की। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सती प्रथा के ऊपर रोक, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी टेबल आप देख लेना यहाँ तक की जितनी मैं पढ़ रहा हूँ अब। सती प्रथा पर रोक 1832 में बूंदी रियासत द्वारा लगाई गई। इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा के ऊपर रोक किसने लगाई? तो सती प्रथा के ऊपर रोक 1822 में बूंदी रियासत ने लगाई थी। कन्यावध के ऊपर रोक किसने लगाई थी? तो देखिए दोस्तों, कैसे कन्या कैसे कोटा रियासत ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1833 में लगाई। त्याग प्रथा के ऊपर रोक किसने लगाई थी? तो 1841 में जोधपुर रियासत के द्वारा त्याग प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई। फिर है मानव व्यापार पर रोक 1847 में जयपुर रियासत के द्वारा लगाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। डाकन प्रथा के ऊपर रोक 1853 में उदयपुर रियासत के द्वारा लगाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह या एमेल विवाह पर रोक 1903 में अलवर रियासत के द्वारा लगाई गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए शारदा एक्ट, ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट ये 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से एक्ट पारित हुआ था, शारदा एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है गमता गाजी की मीनार, आपसे पूछ ले कहाँ स्थित है? तो गमता गाजी की मीनार है वो जोधपुर में स्थित है। फिर है कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार।
फिर देखिए नेक्स्ट कथन है, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ये कथन महात्मा गांधी का है। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था गांधी इरविन समझौता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए कनौज को प्रतिहार राज्य की राजधानी किसने बनाया था? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि कनौज को प्रतिहार राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो नागभट्ट सेकंड ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है नेज़्द चरित। ये नेज़्द चरित नाम का एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की? आपसे पूछ ले तो श्री हर्ष ने की थी। नेज़्द चरित ग्रंथ की रचना श्री हर्ष ने की। फिर है राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला है पाया जाता है? तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। फिर है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 को लागू हुआ था भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। फिर देखिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर देखिए भूदान आंदोलन किस राज्य में चला? तो ये भूदान आंदोलन है ये तेलंगाना राज्य के अंदर है चला था। तो ये वन लाइनर फैक्ट थे दोस्तों 20-25 जो मैंने आपके सामने रखे। अब अपन ये टेस्ट पेपर करते हैं जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। 2 फालतू ही बनाए हैं मैंने। तो चलिए पहले प्रश्न के ऊपर मैं आता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति कहाँ से मिली है? बनावली, कालीबंगा, राखी गढ़ी या रंगपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली से मिली है पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? बनावली व धोलावीरा, रंगपुर व लोथल, रंगपुर व धोलावीरा, कालीबंगा व लोथल, रोपड़ व आलमगीरपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा है ये 3 भागों में बंटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी तोलने के लिए किस पत्थर से बाटों का निर्माण करते थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी तोलने के लिए किस पत्थर से बाटों का निर्माण करते थे? चार्ट पत्थर, कार्नेलियन पत्थर, बालू का पत्थर या फेस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ट पत्थर। चार्ट पत्थर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता था? निम्न में से कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता था? गर्भाधान संस्कार, पुष्पवंश संस्कार, निष्क्रमण संस्कार या सीमांतोन्नयन संस्कार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रमण संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ या विश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध दस्तराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? वितिस्ता, अश्किनी, परशुणी या सरस्वती? तो प्रसिद्ध दस्तराज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो परशुणी, जिसे रावी नदी भी बोलते हैं, इस नदी के किनारे लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, पुराणों में मौर्य सम्राट अशोक का क्या नाम मिलता है? पुराणों में मौर्य सम्राट अशोक का क्या नाम मिलता है? अमित्रघात, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन या सिंहसेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोकवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन ये है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या खगोल शास्त्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? राज्यारोहण के दूसरे वर्ष, राज्यारोहण के 7वें वर्ष, राज्यारोहण के 8वें वर्ष, राज्यारोहण के 13वें वर्ष? तो राज्यारोहण के 8वें वर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन यह है कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? को गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का उल्लेख उत्कीर्ण है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, प्रश्न यह है कि मेहरौली के लोहे स्तंभ में किस शासक का नाम अंकित है? मेहरौली के लोहे स्तंभ में किस शासक का नाम अंकित है? अशोक, बिंबिसार, चंद्र या हर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है, सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? हाथी गुफा, सारनाथ, ऐहोल या भाब्रू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐहोल। सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है, हुण हरियण केसरी किसे कहा गया है? हुण हरियण केसरी किसे कहा गया है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या पुष्यभूति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को हुण हरिण केसरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है कि कबीर ने किसे संतों का संत कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर ने किसे संतों का संत कहा है? रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु या रैदास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास या तुकाराम? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबाराव फुले, ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई या केशव चंद्र सेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है कि किसने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन,
हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? कांकोरी षड्यंत्र केस के संबंध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल विभाजन के बाद? तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये हंटर आयोग नामक कमेटी बिठाई गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है मूल कर्तव्यों में, उद्देशिका या प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में या सर्वोच्च न्यायालय में? संविधान का मूलभूत ढांचा उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका या प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? तो निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 7, भाग 8? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? अनुच्छेद 14 से 28 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 40 से 48 तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए? किस समिति की सिफारिश पर संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए? पी सत्यनारायण राव समिति, तेग बहादुर सप्रू समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, शीतलवाड़ी समिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेग बहादुर सप्रू समिति। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? 6, 7, 8 या 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में 7 किए गए थे, बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसमें संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो फिर वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन ये है कि जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, राष्ट्रपति के विवेकानुसार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से किस के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से किस के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 269। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा के उपाध्यक्ष को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल के सतह पर लगभग लंबवत होता है? डाइक, सिल, लेपिली या लेकोलिथ? तो डाइक। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का या पहाड़ियों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदानों का, 43.2%। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 11 जुलाई, 5 मई या 22 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 21 जून कल है, तो बताइए 21 जून को क्या मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा एशक उत्पादित करने वाला राज्य है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या बिहार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये सूरतगढ़ नहीं सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ उड़ीसा, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग झारखंड, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड? तो असुमेलित है वो बताना है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो बे वाला ऑप्शन है ये असुमेलित। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? हिंद महासागरीय पेटी, परी प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी? तो परी प्रशांत पेटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात के संबंध में असत्य युग्म है? कैरिबियन सागर, हरिकेन, चीन, टाइफून, ऑस्ट्रेलिया, विलीविलीज, उत्तरी अटलांटिक महासागर, टोर्नेडो? तो ये चक्रवातों के नाम हैं अलग अलग जगह, इनमें से असुमेलित या असत्य कौन सा है? तो टोर्नेडो है, ये अमेरिका तथा मेक्सिको में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्न में से असत्य कथन है? उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल होती है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ियों की सुई के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ियों की सुई के अनुसार चलती है। तो असत्य कथन है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये बड़े विनाशकारी होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बड़े विनाशकारी नहीं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये विनाशकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विस्फोटक व विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से होते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रेबोबोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। निम्न में से किस पवन को हिमबक्षी पवन भी कहा जाता है? हरमनटन पवन, चिकुन पवन, सिराको पवन, खमसिन पवन। तो चिकुन पवन, चिकुन, इसको हिमबक्षी पवन भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। मरुस्थल का सागवान व मारवाड़ टिक के नाम से किसे जाना जाता है? महुआ, खेजड़ी, रोहिड़ा या धोकड़ा? तो रोहिड़े को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं? 46.6, 52.1, 54.10, 79.20? तो 52.1। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल सा है, सूरतगढ़, गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऋषिकेश, कमलनाथ, डोरा पर्वत या गुरु शिखर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। तो ये 60 प्रश्न थे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।